अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 18 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू डिसअसेंबल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उनको रिमूव कैसे करते हैं या उनको डिसअसेंबल कैसे करते हैं। लेसन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको एक कंप्लीट सिस्टम आपको नजर आ रहा है, केसिंग, और इसके अंदर का मदरबोर्ड से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स हैं। आप सबसे पहले केसिंग को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखें तो इसके अंदर कंप्लीट कंपोनेंट्स होंगे जो कि मदरबोर्ड से रिलेटेड होंगे, और मदरबोर्ड के अलावा इसमें हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है और सीडी या डीवीडी रूम लगा हुआ है। पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई की डिफरेंट केबल्स हैं जो कि पूरे मदरबोर्ड के साथ लिंक कर रही हैं। डेटा केबल है, वो भी इसके साथ लिंक कर रही हैं। तो इन सबको डिसअसेंबल करना है। डिसअसेंबल करने के लिए सबसे पहले आपने जो है तो केबल्स को आपने उतारना है। मदरबोर्ड के ऊपर जो केबल है, पावर सप्लाई से रिलेटेड जो जितनी केबल है, इन सबको आपने उतारना है। तो सबसे पहले साटा केबल जो होती है उसको हमने उतारना है। तो साटा केबल बेसिकली आपके जो आपके हार्ड ड्राइव है या फिर आपके सीडी या डीवीडी रोम के साथ जो लगी होती है, तो ये डेटे को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है और मदरबोर्ड से इसमें लिंक प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है, और इससे डेटा ट्रेवल भी होता है। तो साटा को आपने यहाँ से रिमूव करना है। इसके बाद मदरबोर्ड के ऊपर साटा पोर्ट्स लगी हुई हैं, साटा आपने इनको भी रिमूव करना है। और इसी तरह पावर, जहां जहां पे पावर केबल जो कि पावर सप्लाई से जो वायर्स आ रही हैं, जहां जहां लगी हुई है उनको आपने रिमूव करना है, उनको उतारना है आपने। यहाँ पे ये साटा केबल्स है, आप देख सकते हैं। तो इनको उतारना है। ओके, साटा केबल उतर गई। साटा के बाद और भी जो पावर से केबल है, पावर सप्लाई की जो केबल है, इनको आपने रिमूव करना है। अभी जो ऑन ऑफ करने के लिए, पुश बटन ऑन ऑफ करने के लिए जो केबल है, इनको आपने उतारना है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंप्लीट जो मदरबोर्ड के साथ मदरबोर्ड को जो पावर सप्लाई फ्रॉम करती है, वो जो है तो ये देखिए पावर केबल है, इसको आपने यहाँ से उतारना है। जहां जहां पावर केबल लगी हुई इन सब पावर को आप उतारें, और फिर अपने मदरबोर्ड को आसानी से मदरबोर्ड के ऊपर क्योंकि स्क्रू लगे होते हैं, उनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने उसको उतारना, उतारने के बाद मदरबोर्ड आपका अलग सेपरेट हो जाएगा। अब पावर सप्लाई से तकरीबन सारी केबल्स उतर गई हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई को आपने रिमूव करना है। तो पावर सप्लाई को रिमूव करने के लिए इसकी बैक साइड पे इसको स्क्रू जो होते हैं उनसे हमने इसको टाइट किया होता है। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसकी स्क्रू को पहले ओपन करें और फिर आप इसको पावर सप्लाई को यहाँ से रिमूव करें। कंप्लीट स्क्रू ओपन हो गए। अब इसको पावर सप्लाई को यहाँ से रिमूव करें। ओके, पावर सप्लाई अलग होगी। अब इसके बाद आपने हार्ड ड्राइव जो है उसको रिमूव करें। इसी तरह फिर डीवीडी या सीडी रोम को आपने रिमूव करना है। तो हार्ड ड्राइव के साथ जो स्क्रू लगे होते हैं, अपने इन स्क्रू को ओपन करें और इसको आप यहाँ से रिमूव करें। क्योंकि हार्ड ड्राइव से स्क्रू ओपन हो गए और अब इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। इसके बाद सीडी या डीवीडी रोम है, उसको आपने रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए इसकी दोनों साइड पे स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो आपने दोनों साइड से केसिंग ओपन करनी है। करने के बाद आप इसको दोनों साइड से आप इसको रिमूव करेंगे। दोनों साइड से आपने इसके स्क्रू जो लगे हुए हैं उनको आपने रिमूव करना है, और उसके बाद आप इसको रिमूव कर दें।
ओके, इसकी दूसरी साइड से भी इसको रिमूव करते हैं। रिमूव हो गया। अब इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, इसे बाहर वाली साइड पे आपने निकालना है। ओके, उसके बाद मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड्स के ऊपर जो स्लॉट के ऊपर कार्ड वगैरह लगे हुए हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं उनके ऊपर जो कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, इनको आपने रिमूव करना है। तो इसके ऊपर अभी फिलहाल जो कार्ड लगा हुआ है, ये विजय कार्ड लगा हुआ है, या फिर इसको ग्राफिक कार्ड एक लगा हुआ है, उसको आपने रिमूव करना है। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो पहले रैम को रिमूव करते हैं। रैम के दूसरी साइड पे पुश बटन होता है, इनको आपने प्रेस करना है, तो रैम खुद ही बाहर निकल के आ जाएगी और उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। इसके अलावा जो इसके बाद जो प्रीफिल कंपोनेंट होते हैं, इनको आपने रिमूव करना है। प्रीफिल कौन से कंपोनेंट है आपके, जो ये आपके पास जो एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर जो कार्ड लगा हुआ है, वीजीए कार्ड, इसको आप रिमूव करें। ग्राफिक कार्ड है, इसके अलावा साउंड कार्ड लगे हुए होते हैं, और भी काफी सारे कार्ड वगैरह लगे होते हैं, आप उनको यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद यहाँ पे और भी केबल्स होती हैं, जो कि आपकी एक तो फ्रंट जो पैनल होता है इसकी, एक तो लाइट और इसकी यूएसबी वगैरह जो होती है, इनकी केबल लगी हुई होती है। और उसके अलावा माइक, हेडफोन की जो केबल पीछे लगी होती है, आप उनको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। पावर की केबल होती है, एलईडी लाइट्स की जो केबल होती है, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रंट में जो यूएसबी वगैरह होती है, इनकी आप केबल को रिमूव करें। तो पहले जो फ्रंट यूएसबी है, इसको आपने रिमूव करना है। तो फ्रंट यूएसबी की जो केबल होती है, इसी की बैक साइड पे और भी केबल होती है। अभी ये जो रिमूव हुई है, ये आपके जो है तो ये एलईडी मेन जो लाइट है, लाइट मीटिंग डायोड जो लगे हुए होते हैं आगे, जो आप पावर को स्विच ऑन ऑफ करते हो तो इसके आगे जो लाइट ब्लिंक कर रहे होते हैं, उसकी केबल हुई है। अभी यूएसबी की केबल हमने रिमूव की। और यूएसबी की केबल जो होती है, वो बैक साइड पे जो पोर्ट्स होती हैं, यूएसबी पोर्ट्स, उनके साथ भी लगी हुई होती है। यूएसबी और माइक वगैरह की जो होती हैं, इनको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। ओके, ये यहाँ से रिमूव हो गया तकरीबन यूएसबी की, ऑडियो या फिर यूएसबी की जो पोर्ट्स होते हैं। अब मदरबोर्ड को हमने रिमूव करना है, क्योंकि तकरीबन हर चीज़ रिमूव हो चुकी है। मदरबोर्ड को रिमूव करने के लिए इसके ऊपर स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से उनको रिमूव करें। स्क्रू को ओपन करने के बाद आप इस पावर जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। के मदरबोर्ड भी हमने रिमूव कर लिया। अब मदरबोर्ड के ऊपर जो है आप प्रोसेसर लगा हो, तो इस प्रोसेसर को हमने रिमूव करना है। प्रोसेसर का ऊपर जो हीट सिंक होता है, इसको पहले हमने करना है। और प्रोसेसर फैन जो है, इस फैन की जो वायर है, पहले हम इसको हटाएंगे। तो प्रोसेसर की फैन वायर जो ये लगी होती है, ये प्रोसेसर को जो है वोल्टेज या प्रोसेसर को पावर देने के लिए यूज की जाती है। प्रोसेसर के फैन को, सॉरी, पावर देने के लिए यूज होती है। पावर मिलती है तो प्रोसेसर का फैन चलता है, जो कि उसको ठंडा रखता है प्रोसेसर को। तो इसको हमने पहले रिमूव करना है। सीपीयू फैन, इसको हमने रिमूव करना है पहले। ओके, इसको रिमूव करने के बाद इसका हीट सिंक को जो फैन होता है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जो फैन होता है, इसको अलग से अगर आपने रिमूव करना है, तो इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगे होते हैं,
सॉरी ड्राइवर स्क्रू लगे होते हैं, तो उनको अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने उसको रिमूव करना है। अगर आप चाहते हैं नहीं उसको रिमूव नहीं करना चाहते, आप अलग से फैन को रिमूव नहीं करना चाह रहे, कंप्लीट आप फैन और इसके जो हीट सिंक है दोनों को करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक पुश बटन सा बना हुआ होता है जिसको आपने यहाँ से ऐसे ओपन करने हैं। आप देख सकते हैं कैसे ओपन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखें हीट सिंक जो है वो ओपन हो गया और उसके साथ प्रोसेसर भी ओपन हो गया, और प्रोसेसर को आपने रिमूव करने के लिए आप इसे रिमूव कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको रिमूव कर दें यहाँ से। बास टाइम इसके साथ आ जाते हैं, बास टाइम इसके साथ लगा हुआ होता है, तो ये साथ वापस आ गए। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट हमने जो है तो रिप्लेस किया मदरबोर्ड को। फिर स्टूडेंट्स हमने ये कंप्लीट मदरबोर्ड को रिप्लेस करना सीखा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आप कंप्लीट आप मदरबोर्ड और इसके अलावा इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, इनको आप अलग अलग से ऊपर कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा हमने इसे असेंबल करना सीखा था, अभी डिसअसेंबल करना सीखा है। तो हमने कंप्लीट जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको असेंबल और डिसअसेंबल करना सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।